हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। देखिए आज हम लोग यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स मतलब बिसाइड का प्रयोग और बिसाइड्स का प्रयोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बिसाइड का प्रयोग बगल में या बाहर के रूप या अर्थ में होता है। मतलब देखिए बिसाइड का प्रयोग कब करते हैं, इसका अर्थ बगल में के लिए करेंगे या फिर बाहर के रूप में या बाहर के अर्थ में करेंगे। जैसे गो एंड सिट beside your फादर। गो एंड सीट बिसाइड योर फादर मतलब जाओ और सीट मतलब बैठो, बिसाइड योर फादर मतलब अपने पिता के बगल में। ठीक है, और जैसे हो जाएगा द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर मतलब द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर मतलब बच्चा क्या है, अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ था। ठीक है, तो द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर। और देख लेते हैं, इसके तो हो गया। मान लीजिए अब देखिए बिसाइड्स का प्रयोग क्या होता है। बिसाइड्स का प्रयोग किसके लिए होता है, देखिए अतिरिक्त अतिरिक्त या के अलावा मतलब उसके अतिरिक्त या उसके अलावा या फिर उसको छोड़कर उसको छोड़कर ठीक, इसके अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब इसके लिए बिसाइड्स श्वेता all of the girls were present in the class। बिसाइड्स श्वेता मतलब अतिरिक्त या के अलावा मतलब श्वेता के अलावा ऑल ऑफ द गर्ल्स मतलब सभी लड़कियां वेयर प्रेजेंट इन द क्लास मतलब कि कक्षा में प्रेजेंट मतलब मौजूद थी या फिर प्रेजेंट थी। ठीक है, अब देखिए अगला जैसे बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी मतलब बिसाइड्स उर्दू मतलब उर्दू के अलावा या उर्दू के अतिरिक्त आई नो मैं जानता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी मतलब अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, जैसे और बिसाइड्स रामायण आई हैव द गीता मतलब रामायण के अलावा बिसाइड्स रामायण रामायण के अलावा रामायण के अतिरिक्त आई हैव द गीता मतलब मेरे पास गीता भी है। ठीक, मतलब रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। ये हो गया हमारा। अब जैसे में देखिए जहाँ हम लोग को गलती होता है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखिए इसमें जैसे अगर रहेगा बिसाइड रामायण आई हैव द गीता तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बिसाइड मतलब बगल में, आई हैव द गीता रामायण के बगल में मेरे पास गीता है, ये कोई मतलब तो हुआ ना। अगर यही रहता कि रामायण के बगल में गीता रखी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यहीं पे यस लग जाएगा तब ये सही हो जाएगा। बिसाइड्स रामायण मतलब रामायण के अलावा मेरे पास गीता भी है। ठीक, अगर यही रहेगा
कि बिसाइड रामायण गीता इज kept on the टेबल, तब ये सही हो जाएगा, क्योंकि बिसाइड रामायण, रामायण के बगल में गीता इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब गीता कहाँ रखी गई हुई थी? टेबल पर, मतलब रामायण के बगल में टेबल पर गीता रखी हुई थी। तो यहाँ पे इसके लिए ये सही है, यहाँ पे बिसाइड रहेगा। यहाँ पे अगर बिसाइड्स लगा देंगे तब ये गलती हो जाएगा, बिसाइड सही है। लेकिन यही है कि रामायण के बगल में मेरे पास गीता है तब नहीं सही है, रामायण के बगल में गीता रखी हुई है ये सही होगा। और इसके लिए रामायण के अलावा मेरे पास गीता है, तो इसके लिए बिसाइड सही होगा और यहाँ पे बिसाइड सही होगा। ठीक है, और जैसे में देख लेते हैं, बिसाइड, बिसाइड्स उर्दू, ठीक है, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पे बिसाइड्स है, सही है, उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूँ। लेकिन यही रहेगा केवल बिसाइड, तब ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो बिसाइड्स का प्रयोग मतलब के अलावा या के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। ठीक है, और इसके अलावा और देख लेते हैं हम लोग क्या होता है नोट में, इसको ध्यान रखिएगा कि बिसाइड, बिसाइड्स या फिर तथा लिख लीजिए, बिसाइड्स तथा या बिसाइड्स और एक्सेप्ट होता है एक, ठीक, बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों का अर्थ के अलावा या के अतिरिक्त में ही होता है। बिसाइड्स या फिर एक्सेप्ट दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त, तो एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा या के अतिरिक्त। बट बिसाइड्स में क्या होता है कि बिसाइड्स जोड़ने का काम करता है, और सॉरी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यहाँ पे सी रहता है, एक्सेप्ट का काम होता है घटाने के लिए। ठीक, ये जोड़ने का कार्य करता है और ये घटाने के लिए होता है। जैसे में बिसाइड्स ए बुक you have you have bought a notebook, बिसाइड्स ए बुक, एक बुक के अलावा, एक किताब के अलावा, यू हैव बॉट, तुम खरीद चुके हो, ए नोटबुक, मतलब अब देखिए बिसाइड्स का मतलब के अलावा तो है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अलावा एक और चीज़ तुमने खरीदा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक, तो बिसाइड्स का मतलब होगा, बिसाइड्स ए बुक मतलब एक बुक के अलावा, एक किताब के अलावा तुमने एक और बुक खरीदा, नोटबुक खरीदा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये जोड़ने के लिए। लेकिन अगर जैसे हो जाएगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट के लिए जैसे आएगा एग्जाम्पल, एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, एक्सेप्ट मोहन मतलब मोहन के अलावा, आई लाइक ऑल द बॉयज मतलब मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ केवल मोहन को छोड़कर।
या मोहन के अलावा, मतलब यहाँ पे मोहन माइनस हो रहा है, मतलब सभी लोगों को पसंद करता हूँ, मोहन को नहीं करता हूँ, मतलब मोहन को छोड़कर सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये मोहन इससे अलग हो गया, मतलब इससे माइनस हो गया। लेकिन यही था क्या, बिसाइड्स अ बुक आई हैव बॉट एन नोटबुक, यहीं पे क्या हो गया, बिसाइड अ बुक मतलब एक बुक के अलावा, ये तो मतलब खरीदा हूँ मैं, लेकिन इसके अलावा एक और खरीदा हूँ, मतलब दोनों को खरीदा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि एक बुक बाहर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर आई लाइक ऑल द बॉयज, तो मतलब जहाँ पे जुड़ने का काम रहेगा, मतलब कि दोनों के साथ एक ही क्रिया लागू हो रही है, उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग लाएंगे। जैसे अगर एक नोटबुक खरीदा है और एक बुक भी खरीदा है, तो वहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग होगा। यही एक बुक को छोड़कर, मतलब इसके अलावा और सभी खरीद लिया है, मतलब अगर ये न खरीदा हो और सभी खरीद लिया हो, जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट लेना हो तो एक्सेप्ट ए बुक यू हैव बॉट ऑल द बुक्स, मतलब एक्सेप्ट ए बुक मतलब एक किताब को छोड़कर, एक किताब के अलावा, यू हैव बॉट ऑल द बुक्स मतलब बाकी तुमने सभी किताबें खरीद ली हैं, तो मतलब ये सभी किताबें तो खरीद लिए हो, ठीक, लेकिन ये एक तो माइनस हो रहा है ना, एक किताब को छोड़ कर ना बाकी सब खरीदे हो, तो एक किताब तो खरीदे नहीं हो और ये सब खरीद लिए हो, तो ये इससे अलग हो रहा है। यही रहता कि बिसाइड्स अ बुक मतलब एक बुक के अलावा और बाकी सभी तुमने खरीद लिया, मतलब इसको भी खरीदा और इसको भी खरीद लिया है, तो यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग होगा। एक्सेप्ट का प्रयोग कब होगा, जब इसको इसके अलावा बाकी सब काम हो जाए, मतलब ये एक छूट जाए, तो ये बचा कुचा काम जो होगा उसके लिए एक्सेप्ट का काम मतलब घटाने का काम किया करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।